हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि 1 मिनट को हमारे देवता नाराज हो गए तो हम उन्हें मना सकते हैं, लेकिन पितृ नाराज हो गए तो मनाना कठिन है, मुश्किल है। और पितृ नाराज अगर हो जाते हैं ना, तो विश्वास मानिए दर बदर व्यक्ति भटकता है, उसको किसी भी तरह से समझ में नहीं आता है। पितृदोष ऐसी समस्या है जिसका समाधान बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत मुश्किल से इस काम को किया जाता है ताकि हमारे पितर नाराज न हो। तो दोस्तों, पितृपक्ष एक ऐसा मौका है, एक ऐसा सुनहरा मौका है जिस समय हम अपने नाराज पितरों को मना सकते हैं। पहला काम है त्रिपिंडी श्राद्ध करा के, दूसरा काम है छोटे छोटे उपाय करके, तीसरा काम है पीपल पूजा। तो आज की तीनों चीज़ें मैं एक वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पितृपक्ष 2025 में बहुत महत्वपूर्ण है। कब से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनकर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इसे करिएगा। पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक प्रश्न आता है कि इस पितृपक्ष में हम पूजा करेंगे या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस पितृपक्ष में आप दैनिक पूजा हो या जो भी पूजा हो, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत दुविधा होती है कि जिनके माता पिता नहीं हैं, क्या वो पितृपक्ष की पूजा कर सकते, पितृपक्ष में देवी देवताओं की शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो हर स्थिति में आप लोग को पूजा करना है, इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अगर आप पितर की पूजा कर रहे हैं तब भी आपको पूजा करना है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तब भी आपको पूजा करना है। तो हर स्थिति में आपको पूजा करना है, क्योंकि देखिए जो पितृपक्ष में हम पूजा करते हैं ना, वो हमारे देवताओं को न मिलकर पितरों को मिलता है। तो क्या भला इसमें नुकसान है? सोचिए क्या नुकसान है इसमें? कोई नुकसान नहीं है, हमारे पितरों को मिलना चाहिए। ये 15 दिन उनका है तो उनका अधिकार है कि हमें उनकी पूजा करना चाहिए। और जिस देवी देवता की, जैसे शंकर जी की पूजा करते हैं तो इससे पितर तृप्त होते हैं। तो ये तो भूल जाइए कि आपको पितृपक्ष में पूजा नहीं करना है। पितृपक्ष में पूजा करना है जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके माता पिता हैं वो भी। इस बार जो है पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, 7 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 21 सितंबर तक रहेगा पितृपक्ष। तो पितृपक्ष में ये 15 दिनों का टाइम होता है और बहुत ही बढ़िया टाइम होता है। ये 15 दिनों का टाइम बहुत अचूक अमोघ होता है। तो इस 15 दिनों के टाइम में एक कार्य आप कर सकते हैं। इस 15 दिनों के टाइम में मैं सबसे कहती हूँ कि आप अपने घर में भोजन अपना निकाल करके ज़रूर रखें अपने पितरों के लिए। तो क्या करना होता है कि आपको, जैसे कि सुबह उठ करके और अपना खाना वगैरह जो बनाए तो वो तो बना लें। शाम के टाइम आप अपने रसोई को साफ़ करें, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाएं। और जब भोजन आपका बन जाए तो अपने घर में कहीं अलमारी पर, कहीं भी किचन में, तो हो सके तो उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ एक कटोरी में 1 गिलास पानी और भोजन थोड़ा सा कटोरी में निकाल कर इसको 15 दिन तक रखिए। और 15 दिन तक जब भोजन रखें ना, तो आप भोजन रख करके प्रार्थना करिए कि हे पितृदेव, हमारे कार्य पूरे हों, हमारे परिवार से पितृदोष जाए। घर की कोई भी एक महिला, बच्ची, बेटा, बेटी कोई भी कर सकता है, लेकिन ये 15 दिन कंटिन्यू होना चाहिए। 7 सितंबर से 21 सितंबर तक 15 दिन कंटिन्यू करना है। पीरियड्स वगैरह में ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं। किसी और से खाना बनवाइए, या कुछ नहीं है तो 2 बिस्किट ही निकाल के रखिए, लेकिन करिए ज़रूर। 15 दिन तक इस नियम को ज़रूर करिए। तो पीरियड्स वगैरह में है तो किसी बच्चे से, पति से बिस्किट ही रखवाइए, लेकिन कुछ रखवाइए। कुछ नहीं है तो दूध या दही ही रखवाइए, लेकिन 15 दिन तक इस कार्य को ज़रूर करिए। अब दूसरा कार्य बताती हूँ। दूसरा है दोस्तों त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध ऐसा है जिससे पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर बहुत देवताओं को कहा गया है कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, लेकिन पितरों को कहा गया है कि वो जब रुष्ट हो गए ना, तो उन्हें आप मना नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पे आप उन्हें नहीं मना पाएंगे। छोटी छोटी पूजा उपाय कर लें, वो नहीं मानेंगे। एक विकल्प होता है त्रिपिंडी श्राद्ध। तो हो सके तो आप पितृपक्ष में, अगर आपको अपने पितर की तिथि पता है, पिता की तिथि पता है, तो आप कर सकते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। और हाँ, तीसरा कार्य है जो आप कर सकते हैं। तीसरा वो कार्य है कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए। और ये सारे कार्य अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये रोना नहीं रहेगा कि हमारा बेटी बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रहा है, हमारा बेटा बड़ा हो गया, शादी नहीं हो रही है, हमारे बच्चों के संतान नहीं हो रहे। ये सब रोना आपका बंद हो जाएगा। पितृदोष से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, पितृदोष जब लगता है ना, तो एक तरफ से नहीं, हजारों तरफ से परेशानियां आती हैं। एक तो घर में संतान होना बंद हो जाता है, लड़के लड़कियों का विवाह नहीं होगा, एक उदासीनता आएगी, धन आने के जो रास्ते रहेंगे वो धीरे 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 धीरे
करके ब्लॉक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। आपका दिमाग हमेशा भारी रहेगा, परिवार में बनेगा नहीं। बेटा अगर है दोनों तो आपस में लड़ेंगे, आपकी भाई भाई में लड़ाई होगी, संपत्ति आपको नहीं मिलेगी जो पैतृक संपत्ति होती है। तो मतलब मैंने बताया ना, 1000 तरफ से दिक्कतें परेशानियां आती रहती हैं पितर अगर नाराज़ हो गए तो। अब जो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है उसमें ये लोग पूछते हैं कि हम बीच के भाई हैं तो करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करा सकते हैं, बीच के भाई हैं तो वो करा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके माता पिता जीवित हैं वो अपने दादा परदादा के लिए भी ये श्राद्ध करवा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आइए बताती हूँ कि पीपल पूजा आपको कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, इन 15 दिनों में रविवार का दिन छोड़ करके आपको क्या करना है कि थोड़ा गाय का दूध ले लेना है। गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें तिल चावल डाल लीजिए और डाल करके आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं तो आप पीपल में जल चढ़ाइए। ये लड़की लड़का कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों की जब कुंडली देखती हूँ तो एक प्रश्न आता है कि दीदी हमारे तो परिवार में लोग मानेंगे ही नहीं, जो बड़े लोग हैं वो कराएंगे ही नहीं कोई पूजा, न कोई उपाय कराएंगे, न गया जाएंगे, न श्राद्ध कराएंगे, तो हमारे लिए बताइए। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो कुछ नहीं कर सकते वो पीपल में इस तरीके से करके और जल अपने पितरों के नाम से चढ़ाएं, पितृ गायत्री मंत्र बोलते हुए। हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में पितृ गायत्री मंत्र डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो पितृ गायत्री मंत्र बोलते हुए, और आज इस समय जो है आप हो सके तो एक काम और करें जो कि मैं पिछले साल बताती हूँ और गारंटी से बताती हूँ, चमत्कार होता है। जब आपके पितर प्रसन्न होते हैं ना तो आपको कहना नहीं पड़ता है कि असर हो रहा है कि नहीं, पता ऐसे नहीं होता है, चमत्कार हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं ना कि किसी के जीवन में अचानक से सब कुछ रुका रुका होता है और कुछ ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति फर्श से अर्श पे चला जाता है, तो ये सब पितरों की ही कृपा होती है। व्यक्ति को ऐसा चमत्कारी तरीके से लाभ होने लगता है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि कौन सा पुण्य उदय हुआ है, कौन सा पुण्य उदय हुआ है कि व्यक्ति को इतना लाभ हुआ है। तो ये सारे कार्य आप ज़रूर करिएगा। और हाँ, इस समय एक काम और करना है आपको, सारे कार्य तो आप करेंगे ही करेंगे। पितृ जो है हमारे दरवाजे पे आते हैं, तो जो दरवाजे पर सुबह जल छिड़कना आपको नहीं भूलना है। सुबह उठना है और थोड़ा सा पानी थोड़ा सा हल्दी डालकर अपने दरवाजे पे जल छिड़किए। और कहा जाता है कि इस समय कोई मांगने वाला आता है, कोई आता है तो उसको ज़रूर जो भी चीज़ें आपसे हो सके बन पड़े। आजकल तो देखिए मांगने वाले भी ऐसी ऐसी अति कर रहे हैं कि देने वाला परेशान हो जा रहा है, लेकिन कोशिश करिए जो हमारी सामर्थ्य में होगा, जो हमारी शक्ति में होगा, वो सब देने की आप कोशिश कर लीजिएगा, एक बार प्रयास कर लीजिएगा। और ज़्यादा हम इससे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना आप लोग प्रयास कोशिश अपना कर लीजिएगा। और विशेष ये भी ध्यान रखना है कि देखिए 7 से 21 के बीच आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो पूजा पाठ नियम अनुष्ठान है वो कर लेंगे, लेकिन कोई उद्यापन वगैरह या कोई वैसा बड़ा खुशी का चीज़ है तो वो नहीं करते हैं। नए कपड़े वगैरह भी वो आज के मतलब ये जो पितृपक्ष चल रहा है इसमें आपके माता पिता हैं तो भी नहीं है तो भी कोई उत्सव वगैरह हम नहीं मनाएंगे, तो नए कपड़े वगैरह पितृपक्ष में नहीं पहनेंगे। पहले से पहने धुले कपड़े हैं तो उसको किसी चीज़ में पहनना है तो वो पहन सकते हैं। अब देखिए एक प्रश्न और आता है कि बच्चों का इसमें जन्मदिन वगैरह पड़ता है तो माताएं बड़ी परेशान होती हैं कि क्या करें दीदी, नया कपड़ा पहना सकते हैं? देखिए छोटे बच्चों को तो माफ़ है, अगर हो सके तो आप पहना दीजिए। और जो केक वगैरह है तो बच्चा नाराज़ हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, तो केक वगैरह कटवा दीजिए। ये कोई बड़ा उत्सव नहीं हुआ, और कोई बड़ा उत्सव आयोजन हो तो ये सब हम लोग नहीं करते हैं, इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। ये पितृपक्ष में आपको एक विशेष चीज़ और ध्यान देना होता है कि ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ एक अपने घर में जो है अगियारी देने की भी प्रथा होती है, तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे आप जो खाना बनाते हैं ना, उसको हो सके तो आप गाय के गोबर के उपला जला करके सुलगा लें और उस पर अपने खाने का थोड़ा थोड़ा अंश जला दें, पितरों के नाम से डाल दें, तो इससे अगियारी हो जाती है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। आगे तो मैं बताऊँगी ही कि और कैसे पूर्णिमा के दिन आप करेंगे, तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, आपको लग भी रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। अगियारी कैसे देना है एक बार और डिटेल में आपको बता देती हूँ। देखिए जो खाना आप दाल चावल रोटी सब्जी बनाते हैं ना, तो हो सके तो गाय के गोबर का उपला जला के उसको लाल कर लीजिए, उसको नीचे उतार लीजिए चिमटे से, और उतार करके उसमें क्या करिए कि थोड़ा थोड़ा भोजन जो भी खाना आप बनाए हैं वो डालकर हाथ जोड़ लीजिए कि हे पितृदेव लोग भोग स्वीकार करिए, हाथ जोड़ लीजिए, इतना कर लीजिए। एक और अचूक और चमत्कारी चीज़ बताती हूँ जिससे आप ज़रूर करिएगा। देखिए मैं तो हमेशा ही बताती हूँ और करिए, आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। पितृपक्ष में आप प्रतिदिन
दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों को ध्यान करके उनका प्रणाम जरूर करिए। इतना करिए ना, आप चमत्कार देखेंगे। खाली इतना करिए, आप दक्षिण की तरफ मुंह करके हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करिए और कहिए कि हे पितृदेव, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने कार्य में सफल हो सकूँ। आप इतना बस करिए, आप देखिए कैसे चमत्कार होगा। पितृपक्ष से जुड़ी हुई आगे भी और वीडियो आएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में।